गो 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 गो। गो 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 गो। तो इसे फंसाना ही पड़ेगा। अरे रे भैया भैया, अरे क्या हुआ बहन जी? मैंने बहुत बड़ा सांप देखा भैया, बहुत बड़ा सांप था। कहाँ है? अच्छा वहाँ पर है, दिखाओ दिखाओ। जाइए, चलो चलो देखिए। देखते हैं देखते हैं। चलो चलो जल्दी कहाँ पर है? देखिए, वहाँ पर जल्दी बहुत जल्दी बड़ा करो, सांप है। आ जाओ। जल्दी आ जाओ, देखते जाइए हैं। वहाँ। आप छोड़ेंगे नहीं, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कहाँ पर है? कहाँ पर है? इधर है क्या? किधर है वो? इधर तो कहीं भाई, नहीं दिख कहाँ रहा है सांप? भाई तुमने सांप यहाँ देखा सांप क्या? देखा क्या? यहाँ कोई सांप नहीं है। उन्होंने तो कहा कि सांप यहाँ है। अरे बोल रहा हूँ ना, मुझे कुछ नहीं पता। अच्छा चलो उधर देखते जाके हैं। देखो, मुझे उधर। नहीं पता। आ जाओ भाई, हाँ, तुम भी आओ। उधर, उधर। मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? चलो, देखते हैं। अरे अरे चलो सुनो। देखते हैं। अजय के वापस आने से पहले मुझे इन्हें कैसे भी करके यहाँ से ले जाना होगा। इससे अच्छी जगह कोई हो ही नहीं साड़ी सकती। पूरी गीली हो गई शिवा। अरे वो सब तो होता ही रहता है। अभी गौरी, सुनिए, व्हाट अ सरप्राइज। मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। मैं सोच रही थी तुम्हारी तो कितना अच्छा होता। थैंक गॉड तुम अचानक से यहाँ आ गई। क्या हुआ गौरी, अचानक आ गई तुम? आने से पहले एक फोन तक नहीं किया तुमने? अभी कुछ नहीं, वो सारी बातें बाद में करेंगे। अभी यहाँ से चलिए, जल्दी मेरे साथ यहाँ से चलिए प्लीज। अरे आओ भाई आओ, चलो चलो। मुझे यहाँ अरे, खींच हमें कर क्यों तुम्हारी लाए हो? मदद चाहिए। चलो कहाँ है चलो सांप? छोड़ो मुझे। इधर ही होगा, बेवकूफ। देखते हैं। नीचे होगा। बाकी सारी बातें होटल में जाकर कर सकते हैं ना। क्यों गौरी, अचानक यहाँ से जाने के लिए क्यों कह रही हो? तुम तो अभी आई हो ना, तुम्हारा चेहरा भी ठीक नहीं लग रहा और तुम आते ही यहाँ से जाने की बात कर रही हो। क्या बात है गौरी, क्या मामला है? देखिए वो सब छोड़िए ना, बाद में बात करेंगे। पहले यहाँ से चलिए, मेरे साथ चलिए ना। अरे मैं कहीं कह होगा, रहा हूँ देखो यहाँ ना। कोई सांप नहीं है। उधर देखो, उधर उधर तो देख लिया ना, वहाँ देखो। चलो देखते हैं, आगे देखते हैं। आओ आओ चलो। गधे हो तुम सब। शे! ए गौरी, तूने मुझे धोखा दिया। मैं तुझे और शिवा को शमशान पहुंचा दूंगा। मैं आ रहा हूं। गौरी, हम यहाँ हनीमून के लिए आए हैं, अचानक से जाने के लिए क्यों कह रही हो? मैं पूछ रहा हूँ ना, बताओ क्या बात है? देखिए मैंने एक सपना देखा था। उस सपने में देखा कि एयरकॉर्ड में आप लोगों के ऊपर कोई खतरा है, इसीलिए मैं तुरंत यहाँ पर आ गई। यहाँ पर आप लोगों का रहना ठीक नहीं है। हनीमून के लिए विदेश ही चले जाइएगा, पर यहाँ पर नहीं। अरे क्या तुम पागल हो गई हो गौरी? तुमने सपना देख लिया तो क्या वो सच हो जाएगा? उस सपने के भरोसे तुम इतनी दूर से यहाँ आ गई, जरा भी कॉमन सेंस नहीं है क्या? शिवा, तुम गौरी को क्यों डांट रहे हो? इसे हमारी कितनी फिक्र होगी कि सपना देखते ही ये तुरंत निकलकर यहाँ हमारे पास आ गई। इसके मन की बात समझे बिना तुम इसे डांट क्यों रहे हो? अभी मुझे उसका प्यार समझ में आता है, लेकिन तुम देखो ना,
हमेशा ये सपना देखा, उस ज्योतिषी ने ये कहा, शकुन बताने वाले ने ये कहा। ऐसी बातों को ये सीरियसली ले लेती है, मुझे परेशान करती है। उसकी भी एक लिमिट होनी चाहिए गौरी। तुम जो चाहे कहो, हनीमून पूरा किए बिना हम यहाँ से नहीं जाएंगे। तुम्हें रुकना है तो रुको, वरना यहाँ से जा सकती हो। हम लोग नहीं जाएंगे। देखिए प्लीज ना, हम लोग यहाँ से चलते हैं। होटल के कमरे में पहुँचने के बाद आप मुझे डांट लीजिएगा, मार लीजिएगा, जो चाहे कर लीजिएगा, पर यहाँ पर मत रुकिए प्लीज। ये जगह बहुत खतरनाक है। प्लीज हम यहाँ से चलते हैं ना। नहीं गौरी, इस बार मैं तुम्हारी बात नहीं मानने वाला। मैं नहीं आ रहा। ये बात मुझे बहुत बेतुकी लग रही है। शिवा, आर यू क्रेजी? ये कितनी घबराहट में कितने किलोमीटर ट्रैवल करके यहाँ हमारे पास आई है, और तुम इसके मन की बात समझे बिना नहीं आऊंगा कह रहे हो? अभी गौरी का दिल दुखाकर हम कैसी जिंदगी जिएंगे शिवा, बताओ मुझे। ओहो, गौरी के प्यार से ज्यादा ये हनीमून जरूरी है? मैं तो ऐसा नहीं मानती। हम अभी यहाँ से निकल रहे हैं। अभी चलो। क्या कर रही हो तुम? इस तरफ से नहीं, उस तरफ से चलते हैं। चलो चलो प्लीज, चलिए ना, चलिए। आ जाओ। आ जाओ। हाँ हाँ, संभाल कर, संभाल कर। ए! ए गौरी! ए डैम इट! जल्दी आ जाओ। ए गौरी! मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तेरी समाधि बना दूंगा, बना दूंगा। ए गौरी, प्लीज पहले चलिए, बाद में बात करेंगे। ए, तुमने कहा था तुम्हारे पास ये गन नहीं है, फिर अभी कैसे आ गई?
Hey! Hey! No, no, no! Don't shoot! Don't shoot! Don't shoot me! Don't shoot me! Stop! छी! चल निकल यहाँ से। चल निकल। Hey! Hey! Hey, रुक जा! रुक जा! Hey! Hey! Ah! नहीं! 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 Ah! क्या कर रही हो? छोड़ो। इसमें केसर डाल के लाया हूँ। इसे पियोगी तो बच्चा बहुत सुंदर और गोरा पैदा होगा, इसलिए दूध पी लो। लो। अरे ये क्या कर रहे ये हैं? तुम चुप रहो। लाओ। नहीं। ये तो पति का फर्ज है, तुम दूध पियो। बच्चा होने तक तुम कोई भी काम नहीं करोगी। तुम्हें खुश रहना है और तुम्हें खुश रखना ही मेरा काम है, समझ गई? हैं? पी जाओ, पियो ना। क्या हुआ मल्हार? पियो ना। तुम्हें हमेशा खुश रखना मेरा काम है, समझ गई ना? हेलो मुरली सर, नमस्ते। थैंक यू वेरी मच। आपने सही समय पर जो मदद की है उसकी वजह से मैं बहुत खुश हूँ। सर मैंने क्या बड़ा काम किया है सर, थैंक्स मत कहिए। नो 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 नो, देखिए कुछ लॉयर्स बहुत झूठ बोलते हैं, लेकिन आप जैसे कई लॉयर्स झूठ नहीं बोलते। फिर भी आपने मेरे लिए झूठ बोला। मैं आपका ये एहसान नहीं भूल सकता। आपने डॉक्यूमेंट्स का मतलब जयसिमन को गलत बताया। जानते हैं उससे क्या हुआ? इंसान ही बदल गया है। वो अपनी पत्नी को पलकों पर बिठा कर रख रहा है, उसके पैर जमीन पर लाने नहीं दे रहा। हा? जो उसे मारने के जुनून में घूम रहा था, वो आज कितना जिम्मेदार पति और एक अच्छा पिता बनकर रह रहा है। थैंक यू वेंकटेश, ये देखकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। सर हमारी वजह से कोई परिवार सुधरता है तो बहुत खुशी होती है सर। कोई और मदद चाहिए होगी तो बताइएगा सर। श्योर वेंकटेश, श्योर। थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू वेरी मच। हे भगवान, अभी और शिवा इस घर में खुशी खुशी जिए। शिवा अभी का अच्छे से ख्याल रखें। गौरी 3 चक्कर ही तो थे गौरी, और कितने चक्कर लगाओगी? ये लो। ये लीजिए। आप दोनों को इस घर में बहुत अच्छे से रहना है ना, तो 2 चक्कर ज्यादा काट लिए तो क्या हुआ? ठीक है, अब अंदर चलते हैं। अभी तुम इस घर में पहली बार आ रही हो ना, तो सब कुछ शुभ होना चाहिए। दायां पैर रख के अंदर आओ। ठीक है। पहले जब इस घर में आई थी और अब आई हूँ, इसमें बहुत फर्क है। पहले एक गेस्ट वाली फीलिंग आती थी, पर अब ऐसा लग रहा है कि जैसे खुद के घर में आ गई हूँ मैं। लग रहा है मतलब क्या लग रहा है? अब से ये तुम्हारा अपना ही घर है। ठीक है, ये लो। अभी ये चाबी माँ जी ने मुझे दी थी, अब से ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। अरे नहीं नहीं, ये सब मुझे नहीं चाहिए। इतनी बड़ी जिम्मेदारी मैं नहीं संभाल पाऊंगी। घर का इंतजाम हमेशा तुम ही देखना। मैं काम पर जाऊंगी, थोड़ा बहुत खाना बनाऊंगी और अच्छे से सोऊंगी। इस घर में मेरा बस यही काम होगा।
अगर कोई और काम हुआ तो वो सब कुछ तुम ही संभालना। काम तो मैं देख लूंगी, पर ब्याही हुई लड़की जब अपने ससुराल आती है तो उसे चूल्हा जलाकर दूध उबालना चाहिए। बस तुम उतना ही कर दो। दूध ही उबालना है ना, वो तो मैं अच्छे से कर सकती हूँ। चलो चलते हैं। शिवा, तुम जरा रिलैक्स करो, हम अभी आते हैं। गौरी ने ऐसा क्यों किया? गौरी, तुम मुझसे शायद 1 साल ही बड़ी होगी, लेकिन तुम्हारे साथ रहना ऐसा लगता है कि बहुत जिम्मेदार इंसान के साथ रह रही हूँ। मन में एक फीलिंग आती है कि हम बिल्कुल सेफ हैं। ऐसा लगता है जैसे मैं माँ के साथ हूँ। तुम मेरे साथ रहोगी तो कोई परेशानी नहीं आएगी। मेरी तारीफ बहुत हो गई। देखो दूध उबल रहा है, उस पर ध्यान दो। दूध तो उबल गया है, अब क्या करना है? तो अब ये दूध ले जाकर शिवा को दे दो। तुम्हारे शिवा को? मैं तो नहीं दूंगी भाई। क्यों अभी? शिवा का मूड आज बहुत खराब है। कैसा मूड खराब? हमारा शांति मुहूर्त नहीं हुआ है। एयरपोर्ट जाने के बाद भी मैं तो किसी और मूड में ही थी। अगले दिन भी शिवा बहुत उम्मीद लगाकर बैठा था, पर उस दिन भी तुमने सपना वपना देखकर सब कुछ खराब कर दिया। वो बहुत टेंशन में है, तुम ही जाकर दे दो उसे। ठीक है, तो मैं आज तुम दोनों के मूवी जाने के लिए टिकट का इंतजाम करती हूँ। तुम जाकर तैयार हो जाओ, मैं उन्हें देख लेती हूँ। ओके। ये लीजिए, पी लीजिए। रख दो। गौरी, अब तो तुम्हें तृप्ति मिल गई ना? ये क्या कह रहे हैं? किस तृप्ति की बात कर रहे हैं आप? मैं कल से तुम्हें देख रहा हूँ। तुम तो एक अलग ही खुशी में जी रही हो। तुम्हें तृप्ति मिल गई ना? ये आप किस तरह की बात कर रहे हैं? सबके कहने पर तुमने आगे बढ़कर शादी तो करवा दी, पर अब तुम्हारा मन कचोट रहा है। तुम चाहती हो कि मेरे और अभी के बीच कुछ भी अच्छा ना हो। बीच बीच में फोन करके हमें डराती रहती हो। सपना वपना कुछ भी बोलकर हमारे बीच तुमने कुछ होने ही नहीं दिया। यही चाहती थी ना तुम? अरे ये आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? मुझे देखकर आप आखिर ऐसा कैसे कह सकते हैं? तुम्हारा दिल नरम है, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं है, पर इस मामले में तुम ईमानदारी से पेश नहीं आई गौरी। शादी होने के अगले ही पल से तुम्हारे मन में कुछ खटकने लगा था। जो तुम्हें नहीं मिला था वो अभी को भी नहीं मिलना चाहिए, ऐसा तुम सोचने लगी।